और यहाँ आने के बाद ये जो अभी नारी निकेतन का भवन बना है, वास्तव में पूरा ये 6 एकड़ के ऊपर कई बिल्डिंग्स बननी है, उसका एक पोर्शन ये नारी निकेतन है, ये बन के तैयार हुआ है। इसका भी उद्घाटन किया है। नारी निकेतन में सामान्यतया वो महिलाएं जो किसी भी कारण से असहाय हैं, जिनको सरकारी आश्रय की जरूरत होती है, ऐसे नारियों के लिए नारी निकेतन जगह जगह होते तो हमारे यहाँ जिले बना है। साथ में एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल ये भी बनाया जाएगा। और ये सारी जो प्रकल्प है ये ठीक से सुचारू रूप से चलते रहे, आत्मनिर्भर हो जाए तो इसके एक पोर्शन में एक मार्केट कम्प्लेक्स बनाया जाएगा कमर्शियल, ताकि उसकी इनकम से आय से ये सारी व्यवस्थाएं चलती रहें। तो इस प्रकार का ये 6.5 एकड़ का एक प्रोजेक्ट पूरा तैयार होगा, तो इसका बहुत बड़ा लाभ। सर, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है 538 स्कूलों में शौचालय नहीं है और जींद में एक प्रिंसिपल पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं, सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल। ये अलग अलग चीजें हैं। जहाँ तक जींद का विषय है, जींद के विषय में हमने संज्ञान लिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसको जेल के अंदर डाल दिया है, उसके एफआईआर उसके खिलाफ हो गई है। और हम कोशिश करेंगे और इससे ज़्यादा सख्त जो भी कोई कानून के दायरे के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है वो करेंगे। वहाँ नया प्रिंसिपल भेज दिया गया है। स्टाफ में भी कुछ लोगों को जिन्होंने इस बात का पता होते हुए भी छुपाने की कोशिश की है, उनको भी ट्रांसफर कर दिया गया है, ताकि वहाँ उसका वातावरण ठीक बन जाए। बच्चियों से, उनके माता पिता से, वहाँ के स्टाफ से जो जानकारियाँ मिली हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई हमने की है। शौचालय नहीं है सर, मनोज, ये एक अलग विषय है जी। और जहाँ तक ये दूसरा विषय है, आपको पता है कि हरियाणा में 14,500 स्कूल हैं और 14,500 स्कूल पुराने भी हैं, नए भी हैं। इतने पुराने भी हैं उसमें जो 1962 के भी स्कूल ऐसे बने हुए हैं, उनकी बिल्डिंग सा नई बिल्डिंग बनाने के लिए, नए कमरे बनाने के लिए सारा प्रपोजल चल रहा है। जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कम था उसको हमने बनाना शुरू किया। लेकिन ये जो एफिडेविट जिसके आधार पर कोर्ट ने कहा है कि मई का कोई एक एफिडेविट था, आज से 6 महीने पहले का, उसके बाद काफ़ी कुछ सुधार किया जा चुका है। 14 तारीख को डेट लगी है, 14 तारीख को वर्तमान जो स्थिति है वो सारी हम बताएंगे। इसलिए ये बहुत पुराने 2017 के अंदर किसी ने कोई एक स्कूल के बच्चों ने कहीं ये डाल दिया था, कैथल के बच्चों ने, तो उसके संज्ञान में फिर मई के अंदर एक एफिडेविट लिया गया और वो सारा जो जानकारियाँ उनको दी गई हैं, ठीक से उसकी जो अध्ययन किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ है। बड़ा बल्क को डाटा था, लेकिन हम फ्रेश डाटा अभी 14 अगस्त को डेट लगी हुई है उसमें देंगे। सर, राजस्थान में चुनाव हो रहा है कि बीजेपी के नेताओं की आपस में ही नहीं बन रही हैं, फाइलों को रोक दिया जाता है। उनको अपने घर को संभाल लेना चाहिए। जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरों पर पत्थर नहीं मारना चाहिए, इतनी बात है। राजस्थान की बात है, राजस्थान आज पोलिंग चल रही है। हमारे पास रिपोर्ट ये कि राजस्थान में हमारी सरकार। संकल्प यात्रा को कैसे देख रहे हैं, कब शुरुआत होती है? संकल्प यात्रा सारे देश भर में ये चलेगी। अपना देश 25 साल जब हमारे अमृत काल के हो जाएंगे, 2047 तक, देश की आज़ादी के 100 साल तक, ये देश अभी प्रगतिशील है, प्रगत राष्ट्र, डेवलप्ड कंट्रीज के क्लब में आ जाए। अभी तक दुनिया के केवल 37 देश ऐसे हैं जिनको ये माना जाता है कि उनकी इनकम, पर कैपिटा इनकम उस लेवल की है। हमारी भी कम है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जैसे कहा कि $5 ट्रिलियन क्लब में हम आएंगे और उसके बाद ये देश डेवलप्ड कंट्री बनेगा। इस प्रकार से सारे जनता को जागरूक करने के नाते हर किसी को अपनी जिम्मेदारियां, अपनी ड्यूटीज ये निभानी है। देश के साथ सब जुड़ के चले। तो ये यात्रा हमारे यहाँ 30 नवंबर को हरियाणा में शुरू करेंगे और 26 जनवरी तक। शराब के ठेके बंद किए गए हैं, यमुनानगर में भी, करनाल में भी, क्योंकि मामला आया था बहुत बड़ा यमुनानगर के अंदर। सर देखिए, यमुनानगर के मामले पर हमने संज्ञान ले लिया और आपको पता है कि उनके सब वेंड्स उनका ठेका सारे बंद कर दिए गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। एक एक्सीडेंटल इश्यूज होते हैं, इतने बड़े सिस्टम के अंदर एक्सीडेंटल इशू कहीं भी हो सकता है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि पिछले साल की अपेक्षा हमारी एक्साइज ड्यूटी वो 1600 करोड़ रुपया आज तक बढ़ चुकी है। अर्थात हम चोरियां रोक रहे हैं, हम इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और इतना बड़ा जंप इस बार आया है और आखिर 31 मार्च तक ये जंप और भी आगे बढ़ेगा। इसलिए उसमें किसी प्रकार की गुंजाइश गड़बड़ की नहीं है। जहाँ तक आपने चंडीगढ़ में चंडीगढ़ के बारे में कहा, चंडीगढ़ में एक ऑल इंडिया कॉल उन्होंने दी है, उसका कोई हरियाणा से विशेष मतलब नहीं है। हरियाणा के विषय हम समय समय पर सारे उनके एक प्रकार से सॉल्व करते हैं, समय से पहले करते हैं। अभी डिमांड उठाई ही नहीं थी, हमने गन्ने का रेट जो है फिक्स कर दिया। आज भी सारे देश में गन्ने का रेट हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, 386 रुपये में किया है और अगले साल का भी तय कर दिया, क्योंकि आचार संहिता उस समय में लगी होगी
प्रदेश का चुनाव हो रहा होगा, हमने अगले साल का भी अभी 400 रुपया अगले साल मिलेगा, ये भी घोषणा था। गुरनाम अवैध सिंह कॉलोनियों चन्नी को अवैध कहते हैं किया कि जा वो रहा है। राजनीति में आ सकते हैं। कहना चाहिए उनको, आना चाहिए, आए जरा मैदान में पता लगेगा। बाबूजी